अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में जो है वो टेलर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसको हम कैशियर भी कहते हैं और कैश ऑफिसर भी कहते हैं। इसका जो रैंक होता है वो G4 होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि PPCBL में जो हैं ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जो है इसकी 150 ब्रांचेज़ हैं। 150 ब्रांचेज़ हैं इसकी और इसका जो रैंक होगा वो G4 होगा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें उन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है एजुकेशन की वो सिंपल BA, सिंपल 14 ईयर एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में है। आपकी सिंपल 14 ईयर एजुकेशन हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपके पास ADP हो, ADS हो, सिंपल BA हो और उसके अलावा BS ऑनर हो या मास्टर या 16 ईयर एजुकेशन हो, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बैंकिंग की जॉब है, कैशियर की जॉब है, तो इसके लिए उन्होंने कोई एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस पे फ्रेशर बंदा भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो एज लिमिट है उन्होंने 30 साल मांगी हुई हैं। 30 साल मतलब कि 31 दिसंबर 2025 तक जो आपकी एज है वो क्या होनी चाहिए, 30 साल तक होनी चाहिए। और जहाँ तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात है वो आपके अपने जोन में होगी। अब जोन जिस तरह रावलपिंडी है ये डिवीज़न है, तो इस डिवीज़न के जो डिस्ट्रिक्ट हैं या तहसील्स हैं वहाँ पे आपकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। तो जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेस होगी, जिस जिस जोन में इनकी ब्रांचेस होगी तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी पोस्टिंग होगी। अब वो क्या कहते हैं कि हम आपको क्या ऑफ़र करेंगे, वो कहते हैं कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी अलाउंस वगैरह मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं एक बैंकर को, तो वो आपको सारे जो हैं वो यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आपको मेडिकल फ्री हो जाएगा, ठीक है, एजुकेशन कुछ हद तक फ्री हो जाएगी बच्चों की, और उसके अलावा अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो उसमें भी आपको क्या मिल जाएगी, कंसेशन मिल जाएगी, परसेंटेज कम लगेगी आपको। और इसमें ये कहता है कि 2% जो कोटा होगा वो डिसेबल कोटा होगा। मतलब कि अगर 100 सीट्स हैं और 100 सीट्स में से 2% कोटा क्या होगा, वो डिसेबल लोगों का होगा। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे हम देखते हैं कि वैसे इसकी जो है पूरे पंजाब में ये जो इन्होंने जोन मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे टोटल इन्होंने 100 सीट्स अनाउंस की हैं। और वो जो 100 सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट सिटीज़ में क्या हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। तो अब सबसे पहला जोन है रावलपिंडी जोन है। इसकी टोटल कितनी सीट्स हैं, 7 सीट्स हैं। अब रावलपिंडी में एक है, गुजरखां में एक है, जहलम में एक है, सुहावा में एक है, अटक में एक है, फतेह जंग में एक है और तलागांग में भी एक सीट है। इसी तरह गुजरांवाला है तो इसमें टोटल 18 सीट्स हैं। तो ये सीट्स आपके सामने हर एक सिटी में डिवाइड हुई हुई हैं। साहिवाल हो गया, सरगोदा हो गया, फैसलाबाद, बहावलपुर, डीजी खां, मुल्तान और लाहौर। ये टोटल हमारे पास 9 जोन है। तो इन 9 जोन्स में क्या हो गई हैं, 100 सीट्स डिवाइड हो गई हैं। तो हर जोन के जो हैं वो डिफरेंट सिटी में क्या हो गई है, जॉब क्या हो गई है, एलोकेट हो गई है। तो अगर इन सिटीज़ में से, ठीक है, जहाँ ये ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं और ये सिटीज़ भी अवेलेबल हैं और सिटीज़ भी इन सिटीज़ में जो सीट्स हैं वो भी एलोकेट हो गई हैं। अब ये डिफरेंट सिटीज़ हैं, अगर इनमें से किसी भी सिटी में आप रिहाइश पजीर हैं या किसी भी जोन में आप रहते हैं और कोई भी सिटी आपको करीब लगता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बिलफर्ज मेरा जोन जो है वो मुल्तान है, तो मैं मुल्तान में भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जलालपुर पीरवाला में भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जोन के करीब सिटीज़ होंगे, अब दुनियापुर करीब पड़ जाता है मुल्तान के, तो मैं मतलब इन इलाकों में मैं क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये था सीट्स एलोकेशन का क्राइटेरिया। तो उसके बाद जी हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का जो सीन है सारा, ये नीचे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट के लास्ट में इन्होंने एक ऑनलाइन लिंक फॉर्म किया हुआ है, LMS.IBS.org.PK निफाब पाकिस्तान।
तो इस पे जाके हमने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जी आपने 500 का वोचर जो है वो ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन ईजी पैसा जैस कैश के थ्रू आप पे कर सकते हैं, वो पे करना है। और जैसे ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है ना, अप्लाई करने के बाद आपकी जीमेल पे एक लिंक आएगा, ईमेल आएगी। तो उस ईमेल को आपने क्या करना है, स्क्रीन शॉट लेके आपने उस ईमेल का प्रिंट निकलवाना है। अब वो ईमेल का प्रिंट और जो 500 का वोचर होगा, ये दोनों चीज़ें, और साथ में हमने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़, जैसे आईडी कार्ड हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, सीवी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, इस एड्रेस पे सेंड करनी है। एग्जामिनेशन डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, मौलवी तमीज़ुद्दीन, MT खान रोड, कराची 742200। इस एड्रेस पे क्या करना है, हमने ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं? सबसे पहले जो हमारे पास ईमेल आई होगी, अप्लाई करने के बाद एक ईमेल आएगी, एक वो ईमेल, एक 500 का वोचर, और दूसरा तीसरा हमने अपने क्या करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना जितनी भी हैं, उनकी एक एक कॉपीज़ क्या करनी है, वो इस एड्रेस पे सेंड करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं अगर आप टेस्ट में रह जाते हैं तो इसकी फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। और टेस्ट क्या होगा, रेस्पेक्टिव जोन में होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने मुल्तान में अप्लाई किया है तो आप मुल्तान ही में टेस्ट देंगे, ठीक है। अगर आपने पिंडी में अप्लाई किया है तो आप पिंडी में ही टेस्ट देंगे। ठीक हो गया। तो आपके रेस्पेक्टिव जोन में ही आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि बाय हैंड जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसमें 7 पॉइंट पे वो कहते हैं कि फ़ीमेल भी क्या करें, इनकरेज होके इस पे अप्लाई कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये परमानेंट जॉब है, बिल्कुल परमानेंट जॉब है। और हालांकि पंजाब में क्या हो गया कि परमानेंट जॉब जो है वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब है, क्योंकि अब PPSC हो गया, ये जितनी भी मोस्टली सीट्स आ रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग कर रही हैं। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देती हैं, रीन्यू कर देती हैं। तो ये जो है वो परमानेंट जॉब है। अब ये एडवर्टाइज जैसे हमने देख ली है, तो अब हम आगे इसकी ये ऑनलाइन वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई क्या है, कैसे करना है। ये हमने जो है वेबसाइट ओपन की है, lms.ibb.org.pk निफ़ा पाकिस्तान। ये हमने सर्च किया और पहला जो लिंक आया है हमारे पास, उस पर हमने अप्लाई कर दिया। अब इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2025 है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अप्लाई करते हुए दो ब्राउज़र इस्तेमाल करने हैं। नंबर 1 गूगल क्रोम, और दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इन्हीं पे ही आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। बाकी किसी भी ब्राउज़र से ठीक अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। बाकी वही नीचे कह रहा है कि आपने क्या करना है, ईमेल सबमिट करनी है, 500 का वोचर जो है वो सबमिट करना है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने क्या करना है, 2 जनवरी 2026 तक भेज देने हैं। मतलब आपने 31 दिसंबर तक अप्लाई करना है, 31 दिसंबर 2025 तक अप्लाई करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स भेजने की लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 2026 है। डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, वोचर की कॉपी, और जो हमारे पास ईमेल आएगी उसकी कॉपी। वो हमने क्या करना है, इस एड्रेस पे क्या करनी है, सेंड करनी है। तो आगे हम देखते हैं इसका अप्लाई करने का तरीका। तो ये हमारे पास आ गया है जी, अप्लाई ऑनलाइन, ये हमने कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना नाम लिख लेना है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे सारा डाटा जो है वो पुट कर लिया है। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना फादर नेम लिखना है, फिर अपना CNIC नंबर लिखना है, अपनी नेशनैलिटी मेंशन करनी है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना रिलीजन मेंशन करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं आपने वो मेंशन करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं, जो भी हैं आपने वो मेंशन करना है। आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, आपने अपना सिटी मेंशन करना है,
और यहाँ पे अपने अपने एजुकेशन डिटेल जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना ग्रेजुएशन की मेंशन की हुई है, लेकिन आपने क्या करनी है, मैट्रिक से मेंशन करनी है। बिल फर्स्ट सबसे पहले आपने मैट्रिकुलेशन मेंशन करनी है। सब्जेक्ट कौन से हैं जी मैट्रिक में, जोलॉजी बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ। तो कौन से इंस्टीट्यूट से किए हैं, तो हमने मैट्रिक बोर्ड से की होती हैं, जैसे मुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है। तो किस साल में कंप्लीट किए हैं वो साल यहाँ पे मेंशन करना है। और कौन सा सिस्टम था जी, एनुअल था सेमेस्टर। तो मैट्रिक में क्या होता है, एनुअल सिस्टम ही होते हैं। और परसेंटेज और मार्क्स वगैरह जो होंगे वो मेंशन करनी है मैट्रिक की। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट की मेंशन करनी है डिग्री, वो भी इसी तरह करनी है। फिर आपने अगेन में प्लस पे क्लिक करना है। फिर अगेन आपने प्लस पे अपना क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना ग्रेजुएशन की मेंशन करनी है, और अगर आपके पास बैचलर है, मास्टर है, तो आपने अगेन प्लस पे क्लिक करके फिर आपने क्या करनी है, अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है। उसके बाद हमारे पास जो डिसेबिलिटी है वो नो है, तो हमने नो किया। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। और किस तरह की डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे आपने क्या करनी है, मेंशन करनी है। आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, तो मैं आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मुल्तान जोन सेलेक्ट किया हुआ है, आप लाहौर कर सकते हैं, डीजी खां कर सकते हैं, जो भी आपको बोर्ड लगता होगा, जोन लगता होगा करीब, तो वो अपना जोन क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने टेस्ट कहाँ देना है, किस सिटी में प्रेफर करेंगे। तो आपका जो जोन होगा तो आप अपने जोन में ही अप्लाई करेंगे, अपने जोन में ही टेस्ट देंगे। तो हमारा जोन मुल्तान है, तो हम मुल्तान को क्या कर रहे हैं, प्रेफर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या करनी है, हमने अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी है। अब यहाँ पे मेन काम जो है सीवी का है, क्योंकि इनके पास जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही तादाद में आएंगी। तो ये शॉर्ट लिस्ट जो हम बंदे करेंगे, तो हम इसमें वो सबसे ज़्यादा जो है सीवी को देखेंगे। अब अगर किसी ने अपनी सीवी बनवानी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का अकाउंट जो है वो मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग मुझे मैसेंजर में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अच्छी सीवी बनवा सकते हैं। तो उसके बाद हमने यस करना है, और एंड में आके क्या कर देना, सबमिट कर देना। अब हम ज़रा सा वेट करेंगे। ये देखें हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, और हमें क्या हो गया, ईमेल भी आ गई है। अब मैं ज़रा ईमेल ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जी देखें, ये हमारे पास जो है वो ईमेल आ गई है, कैश ऑफिसर OG4। तो ये हमारे पास ईमेल है। अब ईमेल में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास ये नीचे वोचर इसका जो 500 वाला होगा, उस पर हमने ये क्या करना है, ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, 500 वाले वोचर पे अपना नाम लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, और अपने फादर का नाम लिखना है वोचर के ऊपर। और सबसे टॉप पे ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। ठीक है, और डिपॉजिट स्लिप कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये हमारे पास लिंक आया हुआ है, यू कैन डाउनलोड द डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम द बिलो लिंक। यहाँ से हमने डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करनी है। डिपॉजिट स्लिप पे हमने ये अपना टॉप पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है, अपना नाम मेंशन करना है, और अपने फादर का नेम मेंशन करना है। अब हमने इस ईमेल का प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, और अपना जो डिपॉजिट स्लिप होगी, इन दोनों का प्रिंट, और साथ में अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी हैं हमारे, वो हमने इस एड्रेस पे क्या करना है, सेंड कर देना है। ये नीचे एड्रेस हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फिनांस पाकिस्तान, मौलवी तमीज़ुद्दीन कराची। इस एड्रेस पे हमने 2 तारीख से पहले पहले क्या करना है, हमने सेंड कर देना है। कि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।